नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं, ये उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री से आप कह सकते हैं जिसको आप हर एक एनालिस्ट को देखेंगे, वो यही कह रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल ये बहुत बहुत शानदार ग्रोथ दिखाने वाले हैं। कोविड के समय में ये जो इंडस्ट्री थी, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद आप रिवेंज टूरिज्म कह लीजिए, आप कह लीजिए जिस तरह से लगातार जो एक मनी है, वो जो मिडिल क्लास है उसके पास लगातार आती जा रही है, जो प्लेजर में वो लगातार स्पेंड करते चले जा रहे हैं, ये सेक्टर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदे में होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। और जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो है टूरिज़्म, होटल इंडस्ट्री। ये जो तमाम, जिसमें आप कह सकते हैं अलग अलग स्टॉक्स आ सकते हैं शेयर बाज़ार के, चाहे वो आप कह सकते हैं होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हो गए, आप कह सकते हैं जो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स हो गए, और भी तमाम स्टॉक जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे रिलेटेड है। और पिछले कुछ समय में अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, आप पाएंगे होटल इंडस्ट्री के ऊपर जो भी स्टॉक्स की चर्चा मैंने आपके साथ कही है, चाहे आडवाणी होटल हो गए, इवन गुजरात होटल्स हो गए दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे होटल इंडस्ट्री के स्टॉक हैं, लेमन ट्री होटल्स हो गए, इंडियन होटल्स हो गए, जब मैंने चर्चा की थी वहाँ से कई तो दुगने से ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, या एटलीस्ट 40-50% के रिटर्न ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों, जो पिछली बार हमने जो दिवाली पिक की चर्चा की थी, वहाँ पर मैंने इस स्टॉक की चर्चा की थी आपके साथ, वो था सामी होटल्स। नो डाउट ये अन्य होटल से आप देखेंगे तो ये थोड़े अलग बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में इसमें क्यों इतना भरोसा जताया जा रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। और लास्ट टाइम जब हमने चर्चा की थी, ये स्टॉक वहाँ से लगभग 20% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं हुई दोस्तों। जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है, जो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, वहाँ से भी इसके ऊपर कमेंट आए थे, और पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा कमेंट थे, और मैंने भी कमेंट किया था कि भाई जो दिवाली पिक्स है उसके ऊपर एक एक करके कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आपके लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो उसमें सबसे पहला जो स्टॉक हम चर्चा करेंगे वो है सामी होटल्स का दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। तो अब सीधा आपको लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एनालिसिस की तरफ, और सबसे पहले Q2 की रिजल्ट जो हैं उसके हाईलाइट्स पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जो अब जैसे जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में चीज़ें आती हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखें Q2 2024 हाईलाइट्स, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, इसमें आप देखेंगे 16.4% की जंप है ईयर ऑन ईयर। कितनी? 16.4% की जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। आप देखें एसेट इनकम देखेंगे 25% से भी ज़्यादा का जंप है ईयर ऑन ईयर। एसेट एबिटा में देखेंगे 29.8% जंप है ईयर ऑन ईयर। पॉजिटिव चीज़ ये है, नेट डेट जो है 35% से ज़्यादा की गिरावट है इसमें, यानी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ दोस्तों, ठीक है। आप देखें यहाँ पे अलग हाईलाइट्स की चर्चा की गई है, दैट जो डिमांड है वो स्ट्रांग रहने की बात कही जा रही है, और जो रिकवरी वो लगातार जारी रहेगी दोस्तों। किसमें? एयरलाइन ट्रैफिक में, और एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कमर्शियल ऑफिस इन की सिटीज, ठीक है। तो ये इस कंपनी के लिए, सामी होटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखें जो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो, ये कहते हैं ये काफ़ी मजबूती से वेल पोजिशनड है सही सिटीज में, राइट सिटीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स एंड अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ एंड डिमांड। देखिए कंपनी तमाम जगहों पे, बहुत शानदार चीज जगह पे, और बहुत अच्छे ब्रांड के साथ बहुत सही पोजीशंस हैं, जो आने वाले समय में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसे बहुत अच्छे से रिकवर करेगी, ये कंपनी का कहना है, ठीक है। जो डेट में रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ये लीड टू एक हायर कैश फ्लो जनरेट करेगा दोस्तों, जो फंड करेगा आने वाले कैपेक्स और ग्रोथ को। और देखिए कंपनी ने जब आईपीओ लाया था ना, उस समय इन्होंने कहा था कि जो ये डेट है हमारा, हम उसमें कम करने की कोशिश करेंगे, और उसे जो हमारी ग्रोथ स्टोरी आने वाले समय में उसे आगे बढ़ाएंगे। आगे कहते हैं रेनोवेशंस और रीब्रांडिंग 900 से भी ज़्यादा रूम्स में देखने को मिली है, और एडिशन किया गया है 600 प्लस रूम्स में दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में, टू फर्दर एनहांस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ
कि आने वाले समय दोस्तों जो फ्यूचर है सामी होटल्स का वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और लगातार ये एक्सपेंशन मोड्स में है दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं रिकवरी ट्रैवल इज रिकवरिंग फास्ट। देखिए जो ट्रैवल है वो लगातार रिकवर हो रहा है और ये क्या सोर्स है दोस्तों, ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। आप देखें यहाँ पे जो क्वार्टर एयरलाइन पैसेंजर ग्रोथ है ये आपको इस तरह से देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, जो टोटल एयरलाइन ट्रैफिक है दोस्तों क्वार्टर 2 2024 में हैज रिकवर्ड टू सेम लेवल्स एज प्री कोविड। ठीक है, मटेरियल हेडरूम फॉर ग्रोथ। जो कोर ऑफिस मार्केट है उसमें जो एयरलाइन पैसेंजर ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो हैदराबाद हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो या आप कह सकते हैं मटेरियली हायर देन प्री कोविड। ठीक है, और एक काफ़ी बड़ा पोटेंशियल, अ हाई पोटेंशियल इन अदर मार्केट एज दे ग्रो अबव फाइनेंशियल 24 वॉल्यूम्स। यानी जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश सिटी है, बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर कंपनी अपने आप को पोजीशन कर रखी है। और जो अन्य बड़ी सिटीज़ हैं, आप देखें यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये अन्य सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी कंपनी जो स्टार्ट है। हाँ, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिक्लाइन देखने को साफ मिल रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं अच्छा दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा नहीं चलते हैं, यहाँ पर आप पाएंगे ऑफिस स्पेस एक्सपेंशन कंटिन्यूज। आप देखिए अगर हम Q2 ऑफ 2024 में देखें तो जो की इंडियन सिटीज़ हैं वो सिटीज़ एब्जॉर्ब 22.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस। अब आप समझ सकते हैं। और देखिए जो सामी है ये बहुत ही शानदार वेल पोजीशन है विद ओवर 88% ऑफ आवर ऑपरेटिंग रूम्स इन दिस की मार्केट्स। यानी आप समझिए जो 88% जो इनकी ऑपरेटिंग रूम है वो इन्हीं की मार्केट्स में है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्यूचर जो है वो बहुत शानदार है दोस्तों। आप देखें ऑफिस में एब्जॉर्प्शन देखेंगे सबसे बड़ा कहाँ पे है, हैदराबाद में, देन बैंगलोर, देन एनसीआर, देन पुणे। और इन की मार्केट्स में सामी होटल अपने आप को प्रेजेंट कर रखा है। और इसीलिए जो एनालिस्ट हैं वो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आने वाले समय फ्यूचर को लेकर के बहुत प्रॉस्पेक्टस हैं। ठीक है, आप Q2 2024 के परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देखेंगे। ऑक्यूपेंसी में कितनी रही है, 72% रही है ऑक्यूपेंसी दोस्तों। 103 बेसिस पॉइंट का जंप है ईयर ऑन ईयर विच इज़ ग्रेट। आप देखें एवरेज रूम रेट जो है 5,441 रुपीज़ है, ये 14.7% जंप है ईयर ऑन ईयर। यानी एवरेज रूम रेट में भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम देखेंगे तो ये 3,916 रुपीज़ रहा है जो कि 16.4% जंप है ईयर ऑन ईयर। एसेट इनकम में 25.5% का जंप है। एसेट एबिटा में आप देखेंगे 29.8% का जंप है। नेट डेट में 18,377 मिलियन रुपीज़, यानी आप कह सकते हैं इतने रुपीज़ का आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी डेट जो कम होना चाहिए वो बहुत हद तक कम हो रहा है, जो चीज़ें ऊपरी तरफ जानी चाहिए वो लगातार ऊपर हो रही हैं। ठीक है, परफॉर्मा इंक्लूडिंग ACICI पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर बताऊंगा कि ACICI क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये एक काफ़ी आप कह सकते हैं पॉजिटिव सिनेरियो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूँ ये तमाम चीज़ों के बावजूद कंपनी अभी भी लॉस में ही है दोस्तों। और इसका आंसर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे स्तरों पे दिया है जो कि वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। कंपनी की जो प्रेजेंस है वो अक्रॉस डिमांड सेगमेंट्स में है। कैसे कैसे, अपर अपस्केल एंड अपस्केल, जो भाई साहब जो बड़े जो रिच हैं उनके लिए, अपर मिड स्केल के लिए और मिड स्केल के लिए। आप देखिए our strategy is to be in strong market with large fast growing office and airline demand and then use our multi branded approach to get share of customer at different price point। यानी आप देखें आप भले कोई भी वर्ग से हो, कोई भी ग्रुप से हो, कोई भी स्पेंडिंग कैपेसिटी से आते हो, हर एक के लिए ऑफर देने के लिए सामी होटल के पास एक वैरायटी ऑफ रेंज आपके सामने दिख रही होगी दोस्तों, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे ये अपस्केल और एंड अपस्केल एक्सेट का एक आप कह सकते हैं एक नमूना है। 5 होटल है दोस्तों, 512,000 से भी ज़्यादा रूम्स है दोस्तों इन की मेट्रोज, जिसमें 22% ऑफ टोटल रूम इन्वेंट्री, 45% ऑफ एसेट रेवेन्यू फ्रॉम फॉर Q2 2024। ठीक है, 22% जो टोटल रूम इन्वेंट्री है वो इन्हीं 5 होटल से आती है। ठीक है, 32% जो रेवेन्यू है
और जो फूड ऑफ बेवरेज का है वो इन्हीं इस अपर अप स्केल से आता है दोस्तों। ठीक है, आप देखें अपकमिंग यानी आने वाले समय में आप देखेंगे ये होटल्स हैं ना जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, आने वाले समय में देखें इन एडिशन ऑफ 16 to 31 सर्व्ड अपार्टमेंट्स एट हयात रेजेंसी पुणे। ठीक है, ये आने वाले हैं दोस्तों, और एक नया रेस्टोरेंट एट हयात रेजेंसी पुणे वहाँ पे आने वाले हैं। रिनोवेशन और ब्रांडिंग ऑफ हयात रेजेंसी पुणे यहाँ की जा रही है। रिफर्बिंग ऑफ बैंक्वेट फैसिलिटी एट पुणे एंड हैदराबाद टू इम्प्रूव मार्केट शेयर इन सोशल इवेंट्स। ठीक है, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ शामी होटल्स जो है ना वो वाकई में एक डिफरेंट मॉडल है, और इसमें आप निवेश करने से पहले समझें कि भैया इनका जो मॉडल है ना ये थोड़ा एसेट लाइट नहीं है, ये एसेट इंटेंसिव है, यानी इनको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ से अगर आप कंफर्टेबल है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक कंपनी में डेट कभी बढ़ा सकते हैं अगर आने वाले समय में टूरिज्म में स्लो डाउन होता है या कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, तो वापस से एक बड़ा एसेट, बड़ा कर्ज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ को निवेश से पहले आप समझें। सिर्फ हरा हरा दिख रही है चीज़ें, अच्छी दिख रही हैं, इस पर मत जाएं। ये इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ओवरऑल जो सेक्टर है वो बूमिंग में चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अन्य दो चीज़ों पे। आप देखेंगे यहाँ पे दैट अपर मिड स्केल एसेट 15 होटल आते हैं। देखिए ये 15 होटल्स आते हैं इसके अंदर, जो 2163 रूम्स हैं 10 सिटीज़ में। ठीक है, ये 10 यानी मिडिल रेंज में अगर आप देखेंगे तो 15 होटल इनके पास। 45% की टोटल रूम इन्वेंट्री इन्हीं से आती है। 38% का जो इनका एसेट रेवेन्यू है वो इसी से आया Q2 में, और 23% का जो रेवेन्यू है फूड बेवरेजेस से वो इन्हीं पे आता है। ठीक है, आने वाले समय में इंटीग्रेशन ऑफ ACIC जो क्या है 962 रूम टू आवर अपर मिड स्केल पोर्टफोलियो। ठीक है, ये चीज़ों के बाद एक बहुत बड़ा एडिशन यहाँ देखने को मिलेगा, कन्वर्जन टू मैनेज पोर्टफोलियो और मार्जिन इंप्रूवमेंट टू शेयर्ड सर्विस सेंटर, और यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आपको देखते हुए दिखाई देंगे। हाँ, आप यहाँ पाएंगे कि ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे आपको रेड देखने को मिल रहा है, जो एक साल पहले 73% थी वो ऑक्यूपेंसी घटकर 71% हो गई है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आप देखें एक पॉजिटिव चीज़, 350 कीज ये कहाँ ऐड कर रहे हैं, नवी मुंबई में। जी हाँ, 350 कीज इन नवी मुंबई, यानी मार्जिन में इंप्रूवमेंट। रिनोवेशन एंड रीब्रांडिंग ऑफ कैस्पिया दिल्ली, रिनोवेशन और रीब्रांडिंग ऑफ 4 पॉइंट बाय शेराटन पुणे। यानी आप समझिए कंपनी अगर आप देखेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डेट की जो इशू है उन्होंने कम तो किया है, लेकिन लॉस आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इनमें खर्चा बहुत होता है दोस्तों। ठीक है, और ये सब चीज़ों के बाद अगर आने वाले समय में, मुझे ये लगता है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल व्यू है, अगर 3 से 5 साल अगर जो हमारा एक जो आप कह सकते हैं जो हम बूम कर रहे हैं कि हम यहाँ से चीज़ें और बढ़ेंगी, किसी चीज़ों में टूरिज्म हो गई और बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स हमारे यहाँ होते हैं, तो यकीन मानिए शामी होटल्स आने वाले समय में जिस प्रकार के रिटर्न्स दे सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मिड स्केल एसेट की। इसमें 11 होटल्स आते हैं दोस्तों। कितने? 11 होटल्स आते हैं। 1500 से ज़्यादा के रूम्स हैं 7 नई सिटीज़ में। 33% टोटल रूम इन्वेंट्री यहीं से आती है। 17% एसेट रेवेन्यू आता है और मात्र 10%। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ से जो चीज़ें हैं मार्जिन कम रहते हैं, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ फुटफॉल अच्छे आते हैं और ऑक्यूपेंसी यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ी है। ठीक है, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम देखेंगे यहाँ पे आपको बढ़ती दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, कंपनी 116 रूम हॉलिडे इन एक्सप्रेस ऐड करने वाली है कलकत्ता में। ठीक है, 56 नए रूम्स करने वाली है हॉलिडे इन एक्सप्रेस में व्हाइटफील्ड में। व्हाइटफील्ड यानी मेरे ख्याल से बैंगलोर में व्हाइटफील्ड है, उसकी चर्चा कर रहे होंगे। और 137 रूम रेनोवेशन एंड रीब्रांडिंग ऑफ कैस्पिया प्रो ग्रेटर नोएडा दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, तो आपको दिख गया होगा तीनों ही एसेट क्लास में कंपनी लगातार अपने आप को बढ़ाती हुई, लगातार अपने आप को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कंपनी का जो पोर्टफोलियो है ये वेल डाइवर्सिफाइड है। ये देखिए इन जगहों पे आप देखिए, माफ़ कीजिएगा, इन जगहों पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हर जगह पे है दोस्तों ये अच्छे तरीके से। ठीक है, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया हो, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, देखिए बिग सिटीज़ में
आप कैसे कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो। हाँ, ईस्ट में इतनी ज़्यादा इनकी प्रेजेंस नहीं, नो डाउट। सिर्फ आप कलकत्ता देख लें और एक आप कह सकते हैं विशाखापट्टनम में, वाइजैक में। बट उन सिटीज़ में, उन बड़ी सिटीज़ में जहाँ सबसे ज़्यादा स्कोप है, आपको ये आराम से अपने आप को होते दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक स्नैपशॉट थी जो आपके साथ चर्चा करनी थी ओवरऑल दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इन्वेस्टर जो आपके दिमाग में होने चाहिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, आप देखें जो डिमांड मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। कैसे? सामी ने इंडिकेट किया है दोस्तों कि जो डिमांड मोमेंटम है वो काफ़ी मजबूत रहने वाला है। और क्यों? जो ट्रैवल डिमांड है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ एयरलाइन एंड पैसेंजर ट्रैफिक हैज़ ओनली रीच द प्री कोविड लेवल टुवर्ड द एंड ऑफ फाइनेंशियल 23। यानी कि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों? आने वाले समय में ह्यूज स्कोप है दोस्तों ग्रोथ का। और देखिए, अभी ना एयरलाइंस की टिकट यार बड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो ये एक थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है। अगर आने वाले समय में दिखता है कि कुछ एयरलाइंस की टिकट्स अगर कम होती हैं तो कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप होना भारत में एक काफ़ी पॉजिटिव रहा होगा और शायद मुझे लगता है दिसंबर क्वार्टर में एक काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी पेश कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे इतना ही नहीं ऑल्सो जो सामी है दोस्तों, जो कि मोस्टली बिजनेस होटल है दोस्तों, वो वुड बेनिफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑफिस स्पेस एक्सपेंशन इन की ऑपरेशनल मार्केट जैसे बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो ऑफिस स्पेस एक्सपेंशन है वो सामी होटल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखें जो सप्लाई ग्रोथ है दोस्तों होटल इंडस्ट्री में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सेगमेंटली लैग डिमांड, ठीक है, मेनली ड्यू टू द टाइम लैग इन द डेवलपमेंट ऑफ होटल्स। दिस वुड लीड टू continued increase in pricing and SAMHI sees a scope for upside in ARRs from the current level। इन तमाम चीज़ों से भी कंपनी काफ़ी बेनिफिट रहेगी, इनका ये मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो लगातार फोकस दिख रहा है दोस्तों किस चीज़ में? रीब्रांडिंग में, एडिशन होटल्स में और इंक्रीज्ड ऑक्यूपेंसीज टू ड्राइव ग्रोथ। तो देखिए, सामी इज अंडरटेकिंग रेनोवेशन रीब्रांडिंग ऑफ अबाउट 920 रूम, ठीक है, इनके पोर्टफोलियो में। ठीक है, करेंटली टोटल कितना है? 4800 रूम, और आने वाले नेक्स्ट 2 सालों में ये इतनी ज़्यादा और बढ़ाने की चर्चा कर रही हैं। और आफ्टर रेनोवेशन और अपग्रेडिंग द लुक एंड फील, सामी वुड रियलाइज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ARR। ठीक है, एवरेज रूम रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ये कंपनी का मानना है। ठीक है, इतना ही नहीं, ऑल्सो इट इज एडिंग कितना? 617 रूम, ठीक है, जिसमें से 181 दोस्तों कब तक ऐड हो जाएगा? फाइनेंशियल 25 के अंत तक, जबकि जो बाकी बचे 436 फाइनेंशियल 28 तक ऐड हो जाएंगे, दस प्रोवाइडिंग ग्रोथ मोमेंटम ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और मैं इसीलिए आपके बात बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सामी होटल्स में निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ एक चीज़ समझें, ये शॉर्ट टर्म विजन नहीं है, ये आने वाले कम से कम 2 से 3 सालों के लिए है। ठीक है, अगर आप 20, 30, 40% में खुश हो सकते हैं निवेश में, प्रॉफिट बुक करें, आराम से निकल जाएं। लेकिन अगर आपका विजन 4 से 5 सालों में है तो एक ह्यूज वॉलेटिलिटी, कुछ 2-4 अप्स एंड डाउन्स, उसके लिए तैयार रहें। बट मुझे लगता है आने वाले 5 से 6 सालों में आपको ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी शानदार रिटर्न देने की मादा रखते हैं। अगर जिस तरह से प्लान चल रहा है, अगर उसका मुझे लगता है 60-70% भी अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो। ठीक है, आप देखें फर्दरमोर यहाँ से आगे देखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज दोस्तों, ये लगभग 72% के आसपास के लेवल पे ऑपरेटिंग कर रही है, ऑक्यूपेंसी लेवल पे ऑपरेट कर रही है। और सामी हैज अ स्कोप टू स्वीट दिस एसेट फर्दर बूस्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, इन चीज़ों पे भी कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी बूस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे क्या है आप देखें, आने वाले समय में मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और ये टारगेट कर रहे हैं अपने डेट रिडक्शन को। और देखिए, कंपनी लगातार, जो कोविड का समय था ना, वो सामी होटल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और उसी समय में जो ये डेट रिडक्शन, जो इतना ज़्यादा इनको डेट मिला, वो अब ये कह रहे हैं कि आने वाले 2-4 सालों में हम डेट को लगातार कम करना चाह रहे हैं। और आप देखें जो सामी का मार्जिन है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंप्रूव हो जाएगा फर्स्ट हाफ 2024 में ऑफ 23.5%, कितना? 23.5% का मार्जिन होगा। और सामी हैड वन टाइम एक्सपेंड टू ट्यून
14.6 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्विजिशन ऑफ द ACIC पोर्टफोलियो। कंपनी का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी था दोस्तों, लगभग 14.6 करोड़ का, जो इनके ACIC पोर्टफोलियो में आया था, और एक वन टाइम बोनस को पेमेंट करनी पड़ी थी, एज वेल एज IPO एक्सपेंसेस। यानी बहुत सारे खर्चे जो वन टाइम थे, कुछ IPO के एक्सपेंसेस थे और कुछ वन टाइम बोनसेस थे। वो तमाम चीज़ें जब ऑलरेडी प्राइस में हो चुकी हैं, वो जब जाएंगी तो प्लस मार्जिन में और डेट में दोनों में ही आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप पाएंगे दैट जो एक ESOP एक्सपेंसेस, जी हाँ, कुछ ESOP एक्सपेंसेस था, ये भी गिरेंगे कहाँ, सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े स्तरों पे जो ESOP एक्सपेंसेस उसमें भी कमी होगी दोस्तों, फ्रॉम 46 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल 24 टू जो नेक्स्ट साल है, क्योंकि ये फाइनेंशियल 24 है, नेक्स्ट साल फाइनेंशियल 25 में ये मात्र 17.7 करोड़ होंगे। यानी सीधा 17 करोड़ का बचत, आपको एक बहुत बड़ी बचत यहाँ देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, एडिशनली सामी ये कह रहे हैं कि भाई हम मार्जिन को भी इंप्रूव करेंगे जो रिसेंटली एक्वायर्ड ACIC पोर्टफोलियो के कारण, ऑफ अबाउट 962 रूम्स, यानी 962 रूम जो ये एक्वायर किए हैं, वो भी आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। ठीक है, आप देखिए सामी का जो स्टैंड अलोन होटल पोर्टफोलियो मार्जिन है Q2 और फाइनेंशियल 24 में, ये 500 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहा था देन द ACIC पोर्टफोलियो। बाय इंटीग्रेटिंग विद सामीज डिजिटल टूल्स एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूविंग ऑपरेशन। देखिए अब क्या होगा, जो 962 में ऐड किए हैं, ये सामी होटल्स की जो मैनेजमेंट है, जो डिजिटल टूल्स है और जो एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ देखेंगे तो एक ह्यूज जंप आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, फर्दर विद द रिटायरमेंट ऑफ द हाई कॉस्ट डेट, एक इनका हाई कॉस्ट डेट था जो कंपनी ने जब ये IPO लॉन्च कर रहे थे, उनकी मैनेजमेंट ने भी कहा था हमारे पास एक ऐसा डेट है जो हाई कॉस्ट बोरिंग है, वो कम होगा दोस्तों विद प्रोसीड फ्रॉम द IPO रिसेंटली, इंटरेस्ट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो आप देखें कहा यह जा रहा है कि जो वर्स्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आगे आप देखेंगे दैट सामी जो है उसने अपना जो डेट है उसे बड़े स्तरों पर रिड्यूस किया है आफ्टर प्रोसीड फ्रॉम IPO विच कंक्लूडेड इन सितंबर 23। ठीक है, इनका जो ग्रॉस डेट था वो 2812 करोड़, जी हाँ 2812 करोड़ का कंपनी में डेट था प्री IPO। 2 रुपीज़ ये घट करके 2167 करोड़ हो गया है अगर हम अर्ली नवंबर 2023 में देखें। इतना ही नहीं, सामी के पास अगर कैश और कैश इक्विवलेंट देखेंगे लगभग 330 करोड़ है। ठीक है, दिस वुड बी यूटिलाइज टू ब्रिंग डाउन डेट, और इसीलिए कंपनी डेट रिडक्शन में लगातार काम कर रही है और डेट आप देखेंगे तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि सामी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये कम नीचे आ जाएगा ऑफ रुपीज 1750 करोड़ में फाइनेंशियल 24 तक, यानी 2000 करोड़ के नीचे तक हम इस ओवरऑल जो इनका डेट है वो आ जाएगा, और डेट टू इक्विटी जो अभी 1.7x में है जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप देखें कहा यह जा रहा है कि जो सामी है वो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24 में एज मिनिमल कैपेक्स रिक्वायरमेंट रिनोवेशन आर इन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीमेंटल रूम वुड बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एडिशनल ब्लॉक्स इन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो 24 तक कहा जा रहा है कि शायद तक प्रॉफिटेबल ये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है यार जो ये कह रहे हैं सेकेंड हाफ में, मुझे थोड़ा टफ लगता है, शायद थोड़ा समय और होते दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामी जो है दोस्तों ये जनरेट कर लेगा कैश दैट वुड बी यूटिलाइज टू रिड्यूस डेट। इतना ही नहीं, जब इनकी और एक्सपेंशन होगी जो और ज़्यादा कैश आएगा वो और डेट में कमी करने काम आएगा। और जो सामी दोस्तों ये टारगेट कर रहा है नेट डेट एबिटा रेशियो ऑफ 3.5 टाइम्स बाय द एंड ऑफ 2025 एज अगेन 5.4 टाइम्स, यानी 5.4 टाइम्स जो सितंबर 2023 में है उससे घट करके मात्र 3.5 टाइम्स होगा फाइनेंशियल 25 तक, यानी अगले साल की बात कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस बड़े सवाल के जवाब की जो हर कोई ढूंढ रहा है। क्या है वो, आप देखें यहाँ पे एक ये आप कह सकते हैं एक इंटरव्यू का सवाल है जहाँ पर एक पत्रकार पूछता है कि भाई जो कंपनी है वो लगातार लॉस दिखा रही है पिछले 3 कॉन्सिक्यूटिव साल, लगातार 3 सालों से, और इस क्वार्टर में भी आपने लॉस बुक किया है। द कंपनी रिपोर्टेड लॉसेज बट नैरोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, व्हेन कैन द कंपनी टर्न अराउंड। साफ सवाल भाई साहब, पिछले 3 सालों से लॉस हो रहा है,
पिछले क्वार्टर में लॉस हुआ, लॉस थोड़ा कम हुआ, लेकिन आप आने वाले समय में किस प्रकार से स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि आप इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक काफ़ी लंबा और काफ़ी शानदार जवाब है। आपको अगर निवेश करना है सामी होटल में, इस एक आंसर से आपको समझ में आएगा क्या आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं। आप देखिए, ये कहते हैं पहले 2 सालों में 21-22 दोस्तों सिग्निफिकेंट कोविड चैलेंजेस फेस करने को मिले, जबकि फाइनेंस 23 में जो फाइनेंस कॉस्ट था इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हमारे बॉटम लाइन में। और जो फर्स्ट क्वार्टर दोस्तों करंट फिस्कल ईयर का हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस था, लॉसेस अमाउंट टू 83.15 करोड़। यानी आप समझिए जो कोविड था उसने इस कंपनी को बहुत बुरा हिट किया था दोस्तों। ठीक है, आप देखें डिस्पाइट अवर एफर्ट इन आईपीओ रिकैपिटलाइजेशन एंड डेट रिडक्शन, जो इम्पैक्ट था वो नॉट एविडेंट इन Q1 एंड द ट्रेंड इज लाइकली कंटिन्यू इन Q2 एज वेल गिवन दैट द आईपीओ ऑकर्ड ऑन सितंबर 2022। ठीक है, तो ये कहे जा रहे हैं कि अभी भी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से प्राइस इन नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम थोड़ा नीचे चलते हैं, हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। हाँ, बट हाउएवर जब हम अपना पर्सपेक्टिव व्यू करते हैं, हमारा लॉस जो दोस्तों 83.5 करोड़ रहा है, वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बाय फाइनेंस कॉस्ट। देखिए, कंपनी के पास में एक लॉन्ग टर्म डेट ऐसा था जिसकी फाइनेंस कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है कि वो लगातार जो खर्चे हैं, जो लॉस हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं उसी खर्चे के कारण। ठीक है, 107 करोड़। If you consider the reduced debt in the company as of current data, the finance cost is expected to decrease to about 60 crore rupees. Adjusted for this change, our losses on the same quarter number base would have been approximately 30 or 36 करोड़। यानी ये कह रहे हैं अगर हम फाइनेंस कॉस्ट को थोड़ा बहुत हटा भी देंगे तो हमारा जो ओवरऑल लॉस है वो आपको देखने को मिलेगा जो 83.5 है। अगर आप जो डेट को कम करके देखेंगे तो ये लगभग 35-36 करोड़ हो जाता है, जिसमें वो भी तब है 35-36 करोड़ जिसमें ईस ऑफ एक्सपेंसेस और कुछ वन टाइम कॉस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी आप देखें कंपनी काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल आने वाले कुछ क्वार्टर्स में होती है आपको दिखाई देगी। ठीक है, आप देखें with our current EBITDA run rate, the level of debt and the lower finance cost, the company could potentially report a loss of only about 18 to 20 crore if EBITDA number remains stable। कंपनी ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो EBITDA नंबर अगर स्टेबल रहता है तो हम जो अभी 83 करोड़ से ज़्यादा के लॉस दिखा रहे हैं वो घट के मात्र 18 से 20 करोड़ हो जाएंगे, विद एसेट्स contributing positively to profitability। ठीक है, and significantly lower finance cost in Q3। We believe the company is well positioned to report profit in the next few quarters। देखिए, स्मार्टली नंबर तो नहीं दिया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम प्रॉफिटेबल ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें इतना ही नहीं, एक क्रिटिकल फैक्टर इज दैट वी एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड। एक काफ़ी चीज़ ये है कि Q3 के बाद से हम जो हैं फ्री कैश जनरेट करना शुरू कर देंगे, और जो लॉस है इन फर्स्ट क्वार्टर इंक्लूड फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ईसॉप कॉस्ट। देयरफॉर फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड वी आर कॉन्फिडेंट दैट द कंपनी विल बिगिन प्रोड्यूसिंग फ्री कैश, ओपनिंग द वे फॉर ग्रोथ एंड फर्दर डेट रिडक्शन। देखिए, प्रॉफिट की बजाय कंपनी अभी ये सोच रही है कि हमारा जो बड़ा डेट है ना, हम उसे जल्दी से कंप्लीट कर लें ताकि हमारी जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी रहे। अभी आप हड़बड़ी में पॉजिटिव दिखा देंगे, प्रॉफिट दिखा देंगे, लेकिन आप कर्जे को कम नहीं करेंगे तो आने वाले समय चीज़ें और ख़राब ही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसका काउंटर सवाल बहुत अच्छा था, दैट सो इफ फ्री कैश फ्लो जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन Q3, perhaps a turnaround in your portfolio in the same quarter। तो क्या जो टर्न अराउंड की बात कही जा रही है वो इसी क्वार्टर में देखने को मिलेगा? तो देखिए, इनका ये मानना है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा है नो, यानी थर्ड क्वार्टर या उसके एक क्वार्टर बाद आप अगर सोच रहे हैं हम फ्री कैश लेने लगेंगे तो प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी आई वुड एक्सपेक्ट मोर टुवर्ड द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, यानी फाइनेंशियल 24 का जब अंत होगा उसके आसपास आप देखेंगे कि हम शायद प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो ईसॉप कॉस्ट है 11.5 करोड़ पर क्वार्टर की, ये Q4 तक कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, यानी आप समझिए जो ईसॉप कॉस्ट है 11.5 करोड़ की, वो लगातार इसमें जारी रहेगी Q4 तक, तो ये एक बराबर प्रेशर बना के रखेगी। इतना नहीं, आफ्टर दैट
इट्स सब्सटेंशियली रिड्यूस टू जस्ट अबाउट 4 करोड़ अ क्वार्टर। 11.5 करोड़ एक क्वार्टर से घट करके वो मात्र 4 करोड़ क्वार्टर हो जाएगी, जो एक बहुत बहुत बड़ा रीजन होगी प्रॉफिटेबल होने का। इतना ही नहीं, it kind of completely gets knocked off in 3-year period, so we would believe the profitability be more toward the end of fiscal year, यानी इस साल के अंत तक आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। तो भाई ओवरऑल आपके तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो मिल चुके होंगे, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के हो, ग्रोथ को लेकर के हो, और अगर आपका कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, तो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।